जो भी ट्रेडिशनल आपका काम है। लेकिन आरसीएम के प्रति आप ऐसी मंशा रखते हैं कि यहाँ से भी हमारा 20,000 30,000 रॉयल्टी की इनकम आना शुरू हो जाए तो हमारे 40 50 60 हज़ार आ जाएंगे, बस आराम से मज़ा आ जाएगा सर। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आरसीएम रोजी रोटी कमाने का धंधा नहीं है, इसको दिमाग में फीड कर लीजिए। आरसीएम रोजी रोटी कमाने का धंधा नहीं है, ये एक आर्थिक आज़ादी का धंधा है, एक आर्थिक आज़ादी का मिशन है। हमारी पीढ़ियों में, हमारे वंशों में, हमारे वंशजों में जो पैसे की एक किल्लत रही है, पैसे की समस्या का समाधान आरसीएम है। ये रोजी रोटी कमाने का धंधा नहीं है। कुछ लोगों ने ये दिमाग में सोच लिया होगा कि यहाँ से 20 30 हज़ार 40,000 50,000 आना शुरू हो जाए, बस आराम से मज़ा आता रहेगा सर। आरसीएम उनके लिए डिजाइन नहीं किया गया है। आरसीएम तो उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, आर्थिक आज़ादी चाहते हैं। जैसे हमने शुरुआत में कहा था, गुड लाइफ इज़ द एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। महान जिंदगी बनाने का दुश्मन है अच्छी जिंदगी। जो आप सोच रहे हैं कि हमारी अच्छी ज़िंदगी चल रही है, 10,000 20,000 15,000 25,000 आ रहे हैं, आना शुरू हो जाएंगे तो हमारी मज़े से ज़िंदगी हो जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। देखो, अभी आप एवरेज में काम कर रहे हैं। एवरेज में काम करने से आपको एवरेज ही मिलेगा, क्योंकि इंडिया में 95% लोग एवरेज ज़िंदगी जी रहे हैं, औसतन ज़िंदगी जी रहे हैं। यदि आप एवरेज काम करेंगे तो एवरेज की ही श्रेणी में रहेंगे, 95% लोगों की श्रेणी में रहेंगे। यदि आपको 5% लोगों की श्रेणी में जाना है, जिसको बोलते हैं हाईली सक्सेस की श्रेणी में जाना है, 5% की श्रेणी में जाना है, तो आपको एवरेज से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हद से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जब तक आप हद से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, जब तक एवरेज वाली ज़िंदगी को आप निकालने वाले नहीं हैं। आपने कोई भी लक्ष्य बनाया है, कोई भी टारगेट सितंबर का लिया है, और सितंबर का टारगेट आपको बड़े से बड़ा लेना पड़ेगा। आज हमारे पास विगनर की आज सपोज करो वाइटल की हमारे पास विगनर की पेन है, तो विगनर वाले साथी कम से कम ओपनर के तो टारगेट ले, कम से कम ओपनर का, ईगल का भी ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा फाइनल एग्ज़ाम है सितंबर का। जैसे इलेक्शन देखा होगा आपने, इलेक्शन में 4.5 साल तक नेता मजा लेते हैं, लेकिन लास्ट के 6 महीना कितना ज़बरदस्त काम करते हैं सर, इतना ज़बरदस्त काम करते हैं। एक एक दिन में 7 मीटिंग, 8 मीटिंग, 10 मीटिंग। सुबह 5 बजे से निकल जाते हैं गाड़ियों का काफिला लेकर, रात को 12 बजे वापस आते हैं। कितना ज़बरदस्त काम करते हैं सर, हद से ज़्यादा काम करते हैं। यही महीना, यही समय हमारे पास आ गया अब सितंबर का। 1-2 दिन का टाइम शेष है बस, बाकी 1 तारीख से ताबड़तोड़ हमें इतना काम करना है, हद से ज़्यादा काम करना है। 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे, मतलब सोने के अलावा हमारे पास सिर्फ केवल एक ही ऑप्शन होना चाहिए, वो सिर्फ आरसीएम। हमें 5% की श्रेणी में जाना है, एवरेज ज़िंदगी से ऊपर उठना है, हाईली सक्सेस की श्रेणी में जाना है, तो काइनेटिक एनर्जी के साथ काम करना पड़ेगा, हद से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। लक्ष्य की दिशा में पूरी एनर्जी के साथ हमें बढ़ना पड़ेगा। जो भी साथी लक्ष्य की दिशा में पूरी एनर्जी के साथ बढ़ेंगे, वो ही आगे बढ़ेंगे सर। और जैसे कुछ साथी अपने आप को सिक्योर मानते हैं, सर हम सिक्योर हो गए। अभी सिक्योर जैसी पोजीशन में मैं भी नहीं हूँ, मैं स्टार एमराल्ड हूँ, अभी सिक्योर मैं भी नहीं हूँ। हाँ, 1 लेग से मैं सिक्योर हो जाऊँगा सितंबर में, अगले महीने में, क्योंकि कम से कम जब तक 1 लेग में आपके में 10 टेक्निकल नहीं होंगे, मेंटेन टेक्निकल, ये नहीं टेक्निकल की पेन नहीं, मेंटेन टेक्निकल। सितंबर में मेरी 1 लेग में 10 टेक्निकल मेंटेन हो जाएंगे, मेंटेन रहेंगे वो हमेशा। जब तक आपकी 1 लेग में 10 टेक्निकल नहीं होंगे, दूसरी लेग में 10 टेक्निकल नहीं होंगे, ये बेस ऑटो मोड पर आने वाला नहीं है। हमें 20 टेक्निकल पैदा करने पड़ेंगे सर, 10 टेक्निकल ए लेग में, 10 टेक्निकल बी लेग में।
हम जितना बी लैग से प्यार करते हैं उससे ज़्यादा हमें ए लैग से प्यार करना पड़ेगा। ये कान खोल के सुन लीजिए, जो साथी ए लैग से कटुता करते हैं उनकी बी लैग चलने वाली नहीं है, ये स्पष्ट बात है। जो साथी ए लैग से कटुता करते हैं वही बी लैग से चलने वाली नहीं है। वो क्यों नहीं चलने वाली है? क्योंकि पैसा ए लैग से आता है। जब पैसा ए लैग से आता है, ए लैग से हम दुश्मनी रख रहे हैं, ए लैग से कटुता कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए लैग से कटुता नहीं कर रहे, हम ए लैग से दुश्मनी नहीं कर रहे, हम अपने पैसे से दुश्मनी कर रहे हैं, हम अपने पैसे से कटुता कर रहे हैं। हम ए लैग से दुश्मनी नहीं कर रहे, ए लैग से नहीं चिढ़ रहे, हम अपनी सफलता से चिढ़ रहे हैं। आप या सफलता से चिढ़ोगे, सफलता से दुश्मनी रखोगे तो सफलता आपके पास आने वाली नहीं है। मेरा ए लैग का बेस काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। 6 साल तक काफ़ी कमज़ोर था पावर लैग, 6 साल तक, लेकिन जैसे ही मैंने फोकस करना शुरू किया उस पर पूरी तरह से, बहुत स्ट्रांग वेंस होता जा रहा है। कल की डेट में भी एक बहुत पुराने साथी को मैंने स्टार्ट कराया ए लैग में, जो उत्तराखंड से है और नाम है उनका दीपक वेस्ट, आर्मी का है। आर्मी से वीआरएस लेके वो जॉइनिंग उनकी डाल दी थी कुछ समय पहले, और कल उनकी केवाईसी ओके करा के कल की डेट में उसने 10 जॉइनिंग लगाई हैं। कल ही उसने डिस्प्ले वॉल जनरेट की है, कल। और उसकी प्लानिंग है कि मुझे सितंबर में रॉयल्टी निकालनी है सर, सिस्टमेटिक तरीके से। और मुझे एनी हाउ मार्च तक मुझे टेक्निकल जाना है, मार्च तक टेक्निकल वो निश्चित जाएगा। दीपक बिष्ट है उसका नाम, उत्तराखंड से है, बहुत फास्ट स्पीड से। बोले सर सितंबर में मैं कम से कम 200 जॉइनिंग लगाऊंगा, 200 जॉइनिंग, कम से कम 200 जॉइनिंग। मैं उसको लगातार फॉलो कर रहा था 5-6 महीने से, और फॉलो करने से वो रंग आया और वो आदमी स्टार्ट हो गया। तो हमें लगातार लोगों से रिलेशन बहुत मधुर बनाने पड़ेंगे। जब तक हम लोगों से रिलेशन मधुर नहीं बनाएंगे, हमारा बड़ा व्यापार होने वाला नहीं है। हमें बड़ा व्यापार करना है तो लोगों से रिलेशन मधुर बनाने पड़ेंगे सर। देखो ये बिजनेस आरसीएम व्यापार एक पहाड़ पर चढ़ने जैसा, एक जैसे हम पहाड़ पर चढ़ते हैं, पहाड़ पे, और पहाड़ पे हम चढ़ रहे हैं और अचानक बीच में हम कहीं रुक गए और लंबे समय तक रुक गए, तो लंबे समय तक कोई व्यक्ति पहाड़ पे रुक नहीं सकता। उसके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो ऊपर जाए या नीचे जाए। यदि ऊपर नहीं जा रहा है तो नीचे आना सुनिश्चित है, वो नीचे जरूर आएगा, क्योंकि आरसीएम व्यापार एक पहाड़ के चढ़ने जैसा व्यापार है। यदि हम ऊपर नहीं जा रहे तो नीचे गिरना तय है, निश्चित गिरेंगे। इसलिए हमें लगातार आगे चढ़ते जाना है, लगातार आगे बढ़ते जाना है। हम लगातार आगे नहीं बढ़े, लगातार आगे नहीं चढ़े तो नीचे सुनिश्चित गिरेंगे। चूँकि हम गिरने वाले नहीं हैं, हम लगातार बढ़ने वाले हैं, तो हम लगातार बढ़ते रहेंगे। और मैंने देखा है बहुत सारे साथी अपलाइन के साथ जब भी बातचीत करते हैं तो समाधान पर बातचीत नहीं करते सर, केवल प्रॉब्लम पर बातचीत करते हैं, केवल प्रॉब्लम। सर लोग मीटिंग में नहीं आ रहे, सर बेंच नहीं बढ़ रहा, सर मैं अब क्या करूं, कोई अब ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मेरा व्यापार बढ़े। सर व्यापार बढ़ने के मंत्र आपके पास 21 हैं, 21 मंत्र हैं सर, 21 ही लेवल हैं आपके पास। हमें ये चेक करना पड़ेगा हम 21 मंत्र में से कितने मंत्रों को फॉलो कर रहे हैं, कितने मंत्रों को फॉलो कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अच्छे से 6 बेसिक 8 को स्टेप और 7 कार्डिनल्स रख लीजिए एक तरफ। एक 6 बेसिक लिखिए, उसके सामने लिखिए विगनर। दूसरा 6 बेसिक लिखिए, उसके सामने लिखिए स्टार्टर। तीसरा 6 बेसिक लिखिए, उसके सामने लिखिए ओपनर। चौथा 6 बेसिक लिखिए, उसके सामने लिखिए ईगल। 5वां 6 बेसिक लिखिए, उसके सामने लिखिए रनर। 6वां 6 बेसिक लिखिए, उसके सामने लिखिए विनर। और 8 कोर स्टेप का पहला पार्ट लिखिए, पहला, और उसके सामने लिखिए स्टार। और 8 कोर स्टेप का सेकंड नंबर का लिखिए, उसके सामने लिखिए रॉयल्टी। 8 कोर स्टेप का सेकंड है वो आता है सर मिनिमम 5000 बीबी, मिनिमम 5000 बीबी। रॉयल्टी तभी आपके घर में आएगी, आप रॉयल्टी पर तभी पहुंचेंगे जब आप 5000 बीबी लगातार करेंगे। ये रॉयल्टी करने में 6 बेसिक 8 को स्टेप में स्पष्ट दिया गया है। हमें 2 प्लान रोज दिखाने ही दिखाने हैं। हमें गोल अपना बनाना ही बनाना है, स्मार्ट वो भी स्पेसिफिक, मीजरेबल, अचीवेबल
रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। मुझे सितंबर 2021 में कहाँ पहुँचना है, पूरा स्पेसिफिक गोल होना चाहिए सर। क्या हमने स्पेसिफिक गोल बनाया है? गोल बनाने के बाद फील, फाउंड एंड फेल्ट एक फार्मूला है। क्या हमने इसको सीधे हाथ से 9 बार लिखा है क्या, जो गोल बनाया है? क्या बाएं हाथ से 3 बार लिखा है क्या, फिर सीधे हाथ से 9 बार लिखा है क्या? 21 बार। समझना, सीधे हाथ से 9 बार, बाएं हाथ से 3 बार, फिर सीधे हाथ से 9 बार, टोटल 21 बार। एक दिन में 21 बार लिखना है और लगातार 5 दिन लिखना है, 5 डेज, लगातार 5 दिन लिखना है। इस फार्मूले को बोलते हैं फील, फेल्ट एंड फाउंड। सर इस तरह से हम लिखेंगे तो हमारा ये गोल कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र होगा और निश्चित इस गोल को हम अचीव करेंगे। हम अपलायन के साथ जब भी बातचीत करते हैं, समस्या समस्या समस्या, केवल समस्या प्रॉब्लम पे बात करते हैं। लोग नहीं आ रहे, मैच नहीं बढ़ रहा। सर हम समाधान पर बात क्यों नहीं करते? सर सिचुएशन ऐसी है हमारी, अब हमें क्या करना चाहिए, ये हो गया डिस्कस करना। हम प्रॉब्लम क्यों बताते हैं, हम समाधान की बात क्यों नहीं करते, हम उनसे डिस्कस क्यों नहीं करते, बहस क्यों करते हैं? सर रास्ते ढूंढिए। आपका अपलायन जब तक आपकी समस्याओं को सुनता रहेगा, जब तक उसके साथ कोई व्यक्ति अच्छा नहीं आ जाएगा। जिस दिन उसके साथ कोई अच्छा व्यक्ति आ जाएगा, ये तुम समस्या रूपी लोगों को छोड़ देगा। क्योंकि जब तक झेल रहा है, जब तक उसके पास कोई अच्छा व्यक्ति नहीं आ रहा है, जिस दिन उसके नेटवर्क में अच्छा व्यक्ति आ गया, वो तुरंत आपको अवॉइड कर देगा। क्योंकि आपने जीवन में उसको समस्याएं दी हैं, हमेशा प्रॉब्लम पर काम किया है, हमेशा प्रॉब्लम ही दी हैं। आपका जीवन ही प्रॉब्लम बन गया है। वो अच्छे व्यक्ति की तलाश में है, जिस दिन उसे अच्छा व्यक्ति मिल जाएगा, आप समस्या रूपी व्यक्ति को छोड़ देगा। सर अभी विकल्प के तौर पर आप हैं, केवल विकल्प उसने मान रखा है। अच्छे से अच्छे की उम्मीद कीजिए, अच्छे से अच्छे की उम्मीद कीजिए, लेकिन समझा मेरी बात को, अच्छे से अच्छे की उम्मीद कीजिए, लेकिन बुरे से बुरा सहन करने की आदत डाल लीजिए। आपने बुरे से बुरा सहन करने की आदत डाल ली तो आप अच्छे से अच्छे बन जाएंगे। और जितना आपके जीवन में संघर्ष होगा, जितना आपके जीवन में संघर्ष होगा, उतनी ही मजबूत आपकी कहानी बनेगी। जितना आपके जीवन में संघर्ष होगा, उतनी मजबूत कहानी बनेगी, और जितनी मजबूत कहानी बनेगी, उतने ही महंगे दामों में आपकी कहानी बिकेगी। ये कहानी बनाने का व्यापार है, ये स्टोरी टेलिंग का व्यापार है। आरसीएम बिजनेस एक जीवन की कहानी बनाने का व्यापार है। सर आपकी कहानियां किताबों में आगे आने वाली जनरेशन पढ़ेगी। जितने भी सक्सेस लोग होंगे डायरेक्ट सेलिंग में, आरसीएम में, उनकी एक किताबें लिखी जाएंगी सर बाकायदा। आगे आने वाला एजुकेशन उनको पढ़ेंगे बच्चे, वो रोल मॉडल बनेंगे। आप जितनी आपकी जितनी संघर्ष भरी कहानी होगी, उतनी आपकी कहानी महंगे दामों में बिकेगी सर। और कहानी बनाने वाले आपको बनना है सर, कहानी सुनने वाला नहीं बनना, कहानी बनाने वाला बनना है। कहानी बनाने वाले बनोगे तो हम आजकल लक्ष्य के ऊपर कुछ बातें आपके सामने रख रहे हैं, लक्ष्य के ऊपर कुछ बातें आपके बीच में शेयर करेंगे हम। आप चाहो तो उनको लिख सकते हो। अभी हमने फिजिकल सेमिनार में ही वो बात रखी थी। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही खास टॉपिक है सर। और उस टॉपिक के माध्यम से हम हर गोल को अचीव कर सकते हैं। ऐसा कोई भी गोल नहीं है इस दुनिया में, यदि हम 6 पॉइंटों को फॉलो करेंगे, हर गोल अचीव हो सकता है। पहले तो हमें 100% विश्वास करना पड़ेगा अपनी लीडरशिप के ऊपर, अपनी लीडरशिप के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और अपने गोल पर भरोसा करना पड़ेगा। पहला पॉइंट है कि अपनी लीडरशिप पर भरोसा करना पड़ेगा और अपने गोल पर भरोसा करना पड़ेगा, जो भी आपने सितंबर का गोल बनाया है। उसके लिए आपको करना पड़ेगा आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, एंड आई विल डू, और मैं करूंगा, हर हाल में करूंगा, हर काल में करूंगा, कैसी भी परिस्थिति आए। मैंने टारगेट ले लिया है कि मुझे हर हाल में, हर काल में
मथुरा वृंदावन का टूर क्वालिफाई करना है, मुझे ईगल जाना ही जाना है। हर हालत में जितने भी 25 साथी हैं 25 के 25 मथुरा वृंदावन का टूर क्वालिफाई कर सकते हैं, बशर्ते 100% भरोसा उन्हें अपने स्वयं पर करना पड़ेगा। स्वयं पर मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, ये रोज कहना पड़ेगा, आई कैन डू एंड आई विल डू। अपनी लीडरशिप पर भरोसा करना पड़ेगा और अपने लक्ष्य पर भरोसा करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है, अपने अंदर एक पागलपन पैदा करना पड़ेगा, जुनून पैदा करना पड़ेगा। पागलपन और जुनून पैदा करना पड़ेगा। जितने भी इतिहास लिखे हैं इस दुनिया में, जितने भी हिस्ट्री बनाई है, सारी हिस्ट्री पागल लोगों ने बनाई है। पागल तो बनना पड़ेगा सर, बिना पागल बने आप आर्थिक रूप से आज़ाद हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते सर। आप ये सोच रहे हो लोग हमारी प्रशंसा करते रहें और हम कामयाब हो जाएं, हरगिज नहीं हो सकता। पागल बनना पड़ेगा, महापागल बनना पड़ेगा, जुनूनी बनना पड़ेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके सामने सर। करेली का एग्जाम्पल है, यूरोप का सैनिक था, दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला था, एक बम को चेक कर रहा था, बम को चेक करने के चक्कर में उसका राइट हैंड उड़ गया, क्योंकि उसने सपना ले रखा था कि मुझे ओलंपिक गेम में शूटिंग में गोल्ड मेडल चाहिए। चूंकि सीधा हाथ उड़ गया था, अब वो ऐसी कंडीशन में क्या करे, बाएं हाथ से प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। 1940 में ओलंपिक गेम होने थे, सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से वो कैंसिल हो गए। फिर 44 में होने थे, लेकिन 44 में भी विश्व की स्थिति ठीक नहीं थी, कैंसिल हो गए। 1948 में हुए। 1948 में उसने लेफ्ट हैंड से पिस्तौलबाजी में गोल्ड मेडल जीता। 1952 में हुए, 1952 में भी गोल्ड मेडल जीता। 2 बार हिस्ट्री लिखी उसने बाएं हाथ से। सीधा हाथ खत्म हो गया था, लेकिन उसने अपने लक्ष्य को नहीं बदला, अपने टारगेट को चेंज नहीं किया। परिस्थितियां कुछ भी हों, जीत सकते हो। दशरथ माझी का एग्जाम्पल आपने सुना होगा। छैनी हथौड़े से 22 किलोमीटर के पहाड़ को तोड़ दिया उसने, वर्ल्ड में नाम कर दिया, गिनीज बुक में नाम लिख दिया, फिल्म बन गई उसके ऊपर, पूरे वर्ल्ड में फिल्म देखी जा रही है। अरुणा सिन्हा का नाम सुना होगा आपने। एक पैर कट गया, दूसरा पैर कुचल गया, ऑल इंडिया मेडिकल में उसका इलाज हो रहा था, वहाँ उसने लक्ष्य लिया कि मुझे एवरेस्ट की चोटी फतेह करनी है। ऐसी सिचुएशन में पैर भी खत्म, लेकिन एवरेस्ट की चोटी फतेह करने की उसने कसम खाई, फतेह किया। आर्नोल्ड स्कैवेंजर का नाम सुना होगा, यूरोप का व्यक्ति था, बहुत तो पतला आदमी था, पूरी दुनिया का बॉडी बिल्डर बनूंगा, लेकिन बना, राजनेता बना। फिर कहा मैं हॉलीवुड का एक्टर बनूंगा। वहाँ पर इंटरव्यू देने गया, लोगों ने कहा इतना मोटा तगड़ा, आवाज़ बहुत मोटी, कैसे बन सकते हो? बोले मुझे क्या करना है, गला भी सही करो, बॉडी फिट करो। उसने बॉडी फिट की, बना। राजनीति करूँगा, अमेरिका का गवर्नर बना। मतलब हर क्षेत्र में नंबर 1 गया, हर क्षेत्र में नंबर 1 आप भी जा सकते हो, बशर्ते आप अपने ऊपर भरोसा करो। तो पागलपन पैदा करना पड़ेगा, जुनून पैदा करना पड़ेगा। उठते बैठते सोते जागते फ़ोन पर, स्टेटस पर गोल दिखाई देना चाहिए, केवल लक्ष्य ही दिखाई देना चाहिए। फालतू की सारी एक्टिविटीज डिलीट करिए दिमाग से, मोबाइल से बिल्कुल डिलीट करिए सर। तीसरे नंबर पर अचीव योर गोल ऑन पेपर। अपने पेपर पर गोल जो आपको अचीव करना है वो लिखिए। कैसे लिखना है? लीडर वाइज, किस लीडर से कितना होना है, लेग वाइज किस लेग से कितना होना है, स्टेशन वाइज किस स्टेशन से कितना बेस होगा, टीम वाइज किस टीम से कितना बेस होगा, ये सारी चीज़ लिखनी है। और टारगेट आपने 1 लाख का लिया है सपोज दैट, तो 20% आपको एक्सेस करना पड़ेगा। 1,20,000 ऑन पेपर होना चाहिए। यदि आपको 1 लाख का बेस निकालना है और आपने 1 लाख का ही टारगेट लिया है, वो कभी होने वाला नहीं है। 20% एक्सेस होना चाहिए, 20% एक्स्ट्रा होना चाहिए। चौथा, मेक द लिस्ट ऑफ अचीवेबल रिसोर्सेज इन अचीविंग दिस टारगेट। इस टारगेट को अचीव करने के लिए मुझे किन किन संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या संसाधन होने चाहिए। संसाधन में नंबर 1 है आपकी स्ट्रॉन्ग डिस्प्ले वॉल। डिस्प्ले वॉल बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। आपके पास प्रोडक्ट होंगे तभी आप टारगेट को पूरा कर पाएंगे।
आप ही अकेले ने टारगेट नहीं लिया है, पूरे इंडिया के लोगों ने टारगेट लिया है सर। प्रोडक्ट की काफ़ी शॉर्टेज रहेगी, देखना आप सितंबर में बहुत शॉर्टेज रहेगी। भूखे शेर की तरह लोग बैठे हैं, भूखे शेर की तरह, घायल शेर की तरह लोग बैठे हैं। 1 तारीख से टूट पड़ेंगे सर, 1 तारीख से ऐसे टूटेंगे। पीयूसी पर सामान नहीं मिलेगा, डिपो पर सामान नहीं होगा, मारा मारी मचेगी सितंबर में। पिछली साल भी मची थी सर। आपकी हेल्दी डिस्प्लेबल होनी चाहिए, बड़ा टारगेट आपने लिया है तो। वंडरवर्ल्ड क्विक और पीयूसी वालों से अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे, बहुत मधुर रिलेशन। आपको फ़ोन करके बताएं सर ये प्रोडक्ट आ गया ले जाइए, योगेंद्र सर ये प्रोडक्ट आ गया ले जाइए, आप इस पर सेल करते हो, आइए सर आइए। अखिलेश दीक्षित जी आइए, डिपो वाला फ़ोन करेगा, अखिलेश दीक्षित जी फटाफट पीयूसी की बिलिंग कराइए। आइए घनश्याम बघेल सर, आप शहद के काफ़ी शौकीन है, हनी आ गया है, हनी के 2 कार्टून आए ले जाइए फटाफट, नहीं बिक जाएगा अभी 1 घंटे में। आइए आइए राजेश सर, कन्नौज वाले जल्दी आइए। आप ये हेल्थ कार्ड, काफ़ी हेल्थ कार्ड है, बहुत काम कर रहे हो आजकल 8-10 कार्टून बेचते हो आप, हेल्थ कार्ड ले जाइए, नहीं तो शाम तक हेल्थ कार्ड उठ जाएगा। मतलब रिलेशन मधुर करने हैं आपको। बंडरवर्ल्ड क्विक और पीयूसी वाले से रिलेशन आपको बहुत अच्छे बनाने हैं। कितनी टीम की आवश्यकता पड़ेगी इस टारगेट को अचीव करने के लिए, मुझे कितनी टीम चाहिए, कितनी मुझे रिक्रूट करनी है, कितनी भर्ती करनी है, ये भी देखना पड़ेगा। रिक्रूट का आंकड़ा देखना पड़ेगा, भर्ती कितने लोग होने चाहिए आपकी टीम में इस टारगेट को पूरा कराने के लिए। प्लस अपलाइन की आपको कहाँ का आवश्यकता है, अपलाइन की डिजिटल मीटिंग कितनी चाहिए, फिजिकल मीटिंग चाहिए कितनी चाहिए, कहाँ मीटिंग करानी है, कहाँ काउंसलिंग करानी है। पूरा सपोर्ट सिस्टम आपको डायरी में लिखना पड़ेगा, किस किस पॉइंट पर मुझे आवश्यकता है, पूरा सपोर्ट सिस्टम लिखना पड़ेगा आपको डायरी में। सपोर्ट सिस्टम आप नहीं लिखेंगे जब तो बड़ा काम नहीं होने वाला। और 5वां पॉइंट है मेक प्रॉपर शेड्यूल फॉर एक्शन प्लान। मेक प्रॉपर शेड्यूल फॉर एक्शन प्लान, पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा पूरा महीने का, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक प्रॉपर शेड्यूल, पूरी समयबद्ध समय सारणी, कार्य योजना, समय सारणी, कार्य योजना, किस समय मुझे कहाँ काम करना है, किस समय क्या काम करना है, किस समय क्या काम करना है, ये ऑन पेपर होना चाहिए। और लास्ट में है फॉलो अप योर प्रोग्रेस डेली। आपको अपनी प्रोग्रेस को डेली फॉलो अप करना पड़ेगा। मैं आज 1 तारीख है, मुझे 1 तारीख को कितना बेस करना था, कितना हो गया, कहाँ कमी रह गई, इस कमी को मैं कल पूरी करूंगा, क्यों कल का भी एवरेज निकालूंगा, पर आज की कमी भी कल पूरी करूंगा। डेली डे बाई डे आपको फॉलो करना पड़ेगा अपनी प्रोग्रेस को। जो साथी 6 मंत्रों पर काम करेंगे हर टारगेट को अचीव कर लेंगे, हर टारगेट को। सारे के सारे 22 के 22 साथी बैठे हैं, 22 के 22 साथी वृंदावन टूर को क्वालिफाई कर सकते हैं। इस टूर को इतना हाईली प्रमोट करिए, अपनी टीम में इतना हाईली प्रमोट करिए, इतना हाईली प्रमोट करिए कि हर डिस्ट्रीब्यूटर की जवान पर केवल वृंदावन टूर दिखाई दे। आप इस चीज़ में इसको प्रमोट करने में कामयाब हो गए तो आप हर टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ऐसा कोई भी टारगेट नहीं है आपका जो अचीव न हो। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, मुझे आपकी टीम के साथ मिलने से काफ़ी बहुत अच्छा लगा और ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये टीम वास्तव में एक टीम चैंपियन RS पूनिया के प्लेटफार्म पर एक बहुत बड़ी हिस्ट्री लिखेगी। सितंबर में बहुत बड़ा इतिहास लिखने के लिए जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू एस किराना जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत शानदार तरीके से बहुत सारी चीज हमारी टीम के सामने आपने रखी और निश्चित ही सर हम आपके इन सारे जवाबों पर खड़े उतरेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, हमारी टीम पूरी तरीके से दिन रात एक करेंगे सर और रिक्रूटमेंट पे हम काम करेंगे। मेक द रूट सबके बनवाएंगे, हम सबके अभी 2 दिन के अंदर में ही काम कराएंगे, सब हर काम को कराएंगे। और बहुत सारे साथी हमारे प्रोग्राम में आए थे, बहुत सारे साथी कॉलिंग करने के बावजूद भी नहीं आए। यही सर सक्सेस की सीढ़ी है, पुनिया सर ने आपको बताया है अभी, क्योंकि आपको RC में बड़ी लेवल पे जाना है तो आप बेगर सीखे जा ही नहीं सकते और आपके पास गोल स्टेटमेंट होना चाहिए, पागलपन लाना पड़ेगा, जिद लानी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेबल होनी चाहिए आपके पास में, क्योंकि सितंबर में प्रोडक्ट की मारामारी होगी और निश्चित ही होगी। पिछली बार भी हुई थी, इस बार भी होगी, क्योंकि पिछली बार जितने लोग हमारे पास से उससे 10-20 लाखों लोगों की और हमारे पास में जॉइनिंग आ गई, बहुत सारे लोग और नए टारगेट लेके हमारे बीच में आ रहे हैं। तो जो भी साथी सितंबर का टारगेट लेना चाहते हैं और जो संकल्प लेना चाहते हैं आज पुनिया सर के सामने कि हम निश्चित ही हम आगरा टूर में आपको मिलेंगे,
जो भी साथी मान लो आज संकल्प लेना चाहते हैं वो सभी साथी हमारे रेज हैंड करें। और ये 2 तरीके से हो रहा है आपका आगरा मथुरा टूर, मथुरा वृंदावन टूर। एक तो हो रहा है आपका 25,000 बेंच वॉल्यूम से, या आप ईगल की पिन निकाल दो, या ईगल से ऊपर जिसके पास भी जो भी पिन है उसको अपडेट कर दे आप। 3 तरीके आपके पास में इस आगरा टूर को, सॉरी मथुरा वृंदावन टूर को क्वालिफाई करने के। ये तीनों तरीकों को मैंने आपको बता दिए हैं। तो जो भी साथी यहाँ भी प्लेटफॉर्म पर, जो भी जूम वेबिनार पर और अभी 9:30 हमारे बीच में होंगे और पेड वर्जन है, जो भी साथी आज यहाँ संकल्प लेना चाहते हैं कि सर मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं अपनी टीम से थे लोग और लेके जाऊंगा, तो आज पुनिया सर के पास में रिकॉर्ड रहेगा और वो निश्चित ही आपको मान लो बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो मैं सभी साथियों को मैं अनुरोध की पावर दूंगा एक एक करके, तो अपना स्टेटमेंट रखें। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा यशपाल सिकरवार सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर मौका देने के लिए। और नमस्कार जीआरसीएम, ग्रेट मॉर्निंग आरएस पुनिया जी के लिए, गुरुओं के गुरु महागुरु सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने आज हमें समय दिया हमारे लिए स्पेशल, हमें हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए काउंसलिंग जो कि आपने ट्रेनिंग जो दी सर। और मैं निश्चित ही सर अपना सितंबर के महीने में अपना जो लेवल है उसको अप करूंगा, और मेरी तैयारी चालू है, मैंने तैयारी कर रखी है। और निश्चित ही मैं करूंगा इसको, जो है अपनी टीम से कम ए लेग बी लेग से लगभग 5 लोगों को हम इसको लेवल को अप कराएंगे, पूरी तैयारी करेंगे, 100% करेंगे सर। आपकी जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करेंगे। आपने जो आज 6 मंत्र दिए हैं, हमें अपने अंदर पागलपन तो पैदा करना पड़ेगा अगर हमें सफलता चाहिए। अगर हमें